नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसमें हम इसको भर भी लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके जो पाठ थे पंचमः पाठा यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसका षष्ठा पाठा स्वामी विवेकानंदा यह हम इसको समझेंगे। यह दिया गया है षष्ठा पाठा स्वामी विवेकानंदा, यानी स्वामी जो विवेकानंद हैं उनके बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बहुविकल्पीय यानी जो हमारे कहना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रश्न दिया रहता है, चार उत्तर रहते हैं, छांटना पड़ते हैं, उसमें से जो सही है उसको लिखना है। तो स्वामी विवेकानंदस्य गुरुस्ति, स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिए, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्निबोधा इति ध्येयः वाक्यमासीत्। यह वाक्य किसका है? यह ध्येय वाक्य किसने कहा कि उठो जागो, ठीक है ना, और वरान्य बोधत यानी वरदान प्राप्त करो, यह किसका वाक्य था? तो यह वाक्य था स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3, स्वामी विवेकानंदस्य मतानुसारेण केन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। इनके विवेकानंद जी के अनुसार किस कार्य में सिद्धि नहीं मिलती है? कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होता? कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होता है? तो आलस्यन, जो व्यक्ति आलस्य होते हैं, ठीक है ना, आलसी होते हैं, वो अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं करते। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि सेवितव्यः पदे प्रत्यय अस्ति। सेवितव्यः में कौन सा प्रत्यय है? तो लियप प्रत्यय है। कौन सा लियप है? परम पवित्रम कार्य किम अस्ति, पवित्र कार्य कौन सा है? परोपकार है। परोपकार यानी दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। यहाँ से देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। तो यहाँ आएगा नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंसा परिव्राजक दीक्षाम प्राप्नोति। जो नरेंद्र थे, जो जिसको विवेकानंद बोला जाता है, उनको जो है रामकृष्ण परमहंस को परिव्राजक दीक्षा यानी घुमक्कड़ी दीक्षा प्राप्त हुई थी। किससे? रामकृष्ण परमहंस से। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार से यानी दूसरों की भलाई करने से हमारे मन को शांति मिलती है। अनैनोपदे वृद्धि संध्या अस्ति, इसमें जो है अनैनव शब्द है, इसमें वृद्धि संधि है। देश विदेशेषु विवेकानंद से भयवा शिष्य आसन, देश विदेशों में, कई देशों में विवेकानंद के बहुत से शिष्य हैं। चरित्र वल्यन यो सर्वत्र विजयो भविष्य यति, जो चरित्र होते हैं, चरित्र के बल पर ही विजय प्राप्त होती है। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से लिख देंगे, स्वामी विवेकानंदा के साम कृते विशिष्ट प्रेरका आसीत। स्वामी विवेकानंद जो थे उनके विशिष्ट प्रेरक कौन हैं? सह यूनान, एक यूनान है, वह उनके जो है क्या हैं? कृते विशिष्ट प्रेरका आसीत, इनके स्वामी विवेकानंद जी के विशेष प्रेरक रहे हैं। कैन भारत से प्राचीन गौरवम विदेशी स्थापितम, भारत का जो गौरव प्राचीन युग में किसको मिला है? तो ये मिला है स्वामी विवेकानंद जी को। नरेंद्र नाथा कस्मात परिव्राजक दीक्षाम प्राप्नोति, नरेंद्र नाथ को किस ने घुमक्कड़ दीक्षा दी? नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंसा परिव्राजक दीक्षाम प्राप्नोति। ठीक है ना। तो ये जो है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा इनको दीक्षा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में यहाँ पे देखें, प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है और इसमें दिया गया है कि नरेंद्र नाथ कस्मात परिव्राजक दीक्षाम प्राप्नोति। तो यह इसमें दिया गया था परिव्राजक दीक्षाम प्राप्नोति रामकृष्ण परमहंस है। और इसमें है विवेकानंदा कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामाशः। तो जो विवेकानंद हैं इनका पूरा जीवन है किस में उन्होंने समर्पित कर दिया? तो वेदांत प्राचार्य, वेदों के प्रचार में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 15 दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया है, इसमें तो यहाँ देखिए 15वां प्रश्न दिया गया है कि आंग्ल देशीया कुमारी नोवेल कैन नामना प्रसिद्ध। जो अंग्रेजी या अंग्रेज कुमारी नोवेल कैन वह किस नाम से
कैसे यह प्रसिद्ध हुई हैं, तो आंग्ल देशीया कुमारी भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। तो जो अंग्रेज थी कुमारी भगिनी निवेदिता के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध मिली है उनको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 16वां। इसमें है कि उपनिषद ध्येय वाक्यम किम अयम विवेकानंदः स्वजीवने आधारयते। तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो यहाँ पे एक कहना चाहिए आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है, इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने जीवन में उसको अपनाया है। उन्होंने अपनाया है कि उत्तिष्ठित जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान्नि बोधत, और वरदान प्राप्त करो, इत्युपनिषदः ध्येय वाक्यम सह जीवन अपे धारयत। उन्होंने अपने जीवन में इस वाक्य को क्या किया है, धारण किया है। प्रश्न क्रमांक 17वां देखिए, इसमें है भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। यानी भारत का जो गौरव है, ठीक है ना, ये जो है विदेशों में किसने स्थापित किया, विदेशेषु केन स्थापितम, विदेशों में किसने स्थापित किया है। भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्वामी विवेकानंदः स्थापितम। भारत का जो गौरव है विदेशों में स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है क्रमांक 18 देखिए, और 18वें प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद विषये किमर्थ पठितवम। यानी जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके बारे में क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद किम पठितव्या, यानी हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति यदि को अपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तहि प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्या। जो स्वामी विवेकानंद हैं, टैगोर जी कहते हैं कि अगर किसी को भारत की संस्कृति को जानना है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने इस भारत की जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में बहुत कुछ अच्छे से कहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पे देखें 19वां दिया है। 19वें प्रश्न में दिया गया है कि विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य का अवधारणा आसीत सा विस्तारम लिखत है। जो इन्होंने कहा है कि हमें अपना आध्यात्मिक जीविकोपार्जन की जो अवधारणा थी स्वामी विवेकानंद जी की, उनको सविस्तारम लिखत, उसको अपने बारे में सविस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें विवेकानंद से अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य अवधारणा ऐसा आसीत यत प्रेम सत्य पराक्रम चा कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उन्होंने कहा है कि यदि पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, इस प्रकार से आत्मचेतन और विकास की को जो है माना जाता है। आत्म भावस्य विकासः यो कर्मः, यानी कोई भी हम काम करते हैं, है ना, तो ऐसा माना जाता है कि अनात्म भवस्य विकासः अकर्मः तथा परोपकारः परम पवित्रः कार्य मानते। तो यदि हम दूसरों की भलाई के काम करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है। वह सह बलवान भवन्तु दरिद्र नारायणस्य सेवा कार्त्यु च उपदेशम करोति। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और दरिद्र नारायण भगवान जो है उनके इससे हमारे दर्द भी क्या हो जाते हैं, दूर होते हैं। तो इस प्रकार से हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई या सेवा करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ 20वां प्रश्न दिया है कि उचितम मेलियत, उचित मिलान करिए यथा, जैसे प्रेम भाव का इन्होंने मिलान कर दिया। प्रेमस्य भावः, प्रेम भाव का प्रेमस्य भाव इन्होंने जैसा यहाँ पे मिलान किया है। यहाँ समास दिए गए हैं, यहाँ समास के विग्रह दिए गए हैं। लोक सेवक यानी एक लोक सेवक ही होता है। और परोपकार, परोपकार दूसरों का हित करने वाला।
परिव्राजक दीक्षाम, परिव्राजक दीक्षाम यानी होता है जो दीक्षा दी जाती है ना। जीवन गति है, जीवन की गति। संस्कृतानुरागी, ठीक है, जो संस्कृत का प्रेमी होता है। वो पथ प्रदर्शक यानी पथ का जो रास्ता होता है, पथ दर्शाने वाला, पथ का सही मार्ग दर्शाने वाला, मार्गदर्शक भी बोला जाता है। तो इनके हमें परिव्राजक दीक्षाम, संस्कृत अनुरागी, जीवन गतिहा, पथस्य प्रदर्शका, लोकस्य सेवका और परोशाम उपकार, ये हमें इनसे क्या करना है, इनका सही जो उचित शब्द हैं उनका हमें मिलान इस प्रकार से कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इनके मिलान किए हैं और आप भी बिल्कुल इसी प्रकार से इनके जो है यहाँ पे मिलान कर देंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दिया गया था कि लोक सेवका, तो लोकस्य सेवका यानी क्या होता है, संसार का सेवक। परोपकार है, परेशान उपकार है यानी दूसरों का हित करना। परिव्राजक दीक्षाम, तो जीवन से है, इसका हो जाएगा परिव्राजक ब्राज कस्य दीक्षाम, ठीक है। इस प्रकार से वही ज्यों का त्यों मिलाना है। जीवन गतिहा, जीवन गतिहा, संस्कृतानुरागी, तो यहाँ भी हो जाएगा संस्कृतस्य अनुरागी, ठीक है। और यहाँ पर पथ प्रदर्शका, तो हो जाएगा पथस्य प्रदर्शका। इस प्रकार से ज्यों के त्यों हमें यहाँ पर उनके शब्दों का मिलान करना है, ठीक है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आदि आप आगे इसी प्रकार से संस्कृत के अगले जो पाठ दिए गए हैं उनको समझना और अपनी एडग्रेड बुक में भरना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।